नमस्कार दोस्तों। प्राइस में आज के डेट में स्ट्रेंथ नज़र आया है। पिछले पिछला जो क्लोजिंग था ना, जहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया था, वो लेवल एक सप्लाई एरिया था। ठीक है, वो लेवल एक सप्लाई एरिया था और सप्लाई एरिया से प्राइस ने ओपन होने के बाद गिरावट दिखाई और अपने पिछले स्विंग जहाँ से प्राइस उठा था वहाँ तक प्राइस गई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्राइस वहाँ पे गई है। प्राइस यहाँ पे क्या किया, ये इंपॉर्टेंट था। प्राइस यहाँ पे ट्रैप की, जो भी गिरावट आई थी, इस गिरावट को देखने के बाद यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, सेलर ट्रैप हुए, यहाँ पोजीशन क्रिएट किए और पोजीशन क्रिएट करने के बाद प्राइस ने अपनी मूव ऊपर की तरफ दिखाई। क्योंकि प्राइस में एक पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राइस में अच्छा खासा एक अच्छा मूव आया हुआ था। ठीक, यहाँ से प्राइस उठने के बाद प्राइस ने इस लेवल तक अपनी जर्नी स्टार्ट की और इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये अब हमको और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल तक चली गई थी। ठीक है ना, इस सप्लाई एरिया तक। कल की वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है इस लेवल को, तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। मैं पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, शायद आपने उसको देखा नहीं होगा, या उम्मीद करता हूँ देखा हूँ, बट देखे होंगे लेकिन कमेंट नहीं किए हो, चाहे कुछ भी नहीं किए। कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो चलिए हम बेहतर तरीके से एक अच्छा एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ सके प्राइस प्राइस क्या कर सकती है फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, अब क्लोजिंग इसकी 25,422 के पास है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना। ठीक है, अब क्लोजिंग इसकी यहाँ पे आई है, तो क्लोजिंग इसकी जब यहाँ पे आई है तो अब अगर प्राइस को ऊपर पहली बात तो ये देख लो कि प्राइस में मूव आया हुआ है। ठीक है, प्राइस में मूव आया हुआ है, तो प्राइस में जब मूव आ रखा है तो एक अच्छा खासा, तो हमको यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस अगर यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती है, ठीक है ना। एक बात याद रखना कि प्राइस के हर स्विंग्स पे, छोटे छोटे स्विंग्स जो बने हुए हैं, हर स्विंग्स पे बायर बैठे होंगे। ठीक है, सब अलग अलग लेवल से अपना एंट्री पॉइंट बनाया है, स्टॉप लॉस लगाया है। ठीक है, तो प्राइस अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो प्राइस में एक अच्छा मूव हो सकता है और इस लेवल को ब्रेक कर सकता है प्राइस। और ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इस अपने पिछले स्विंग को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना कि इस लेवल को प्राइस टच कर सकता है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ऊपर जाने के लिए, तो प्राइस में वीकनेस आ सकता है और प्राइस अपने पिछले स्विंग तक आ सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आप लोग। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं कि प्राइस अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और बायर यहाँ पे आते हैं तो प्राइस अपने पिछले स्विंग को ब्रेक कर सकता है और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है पिछले सप्लाई तक। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे बायर अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं तो प्राइस नीचे गिर सकती है, इसको फ्री स्पेस सेलर को मिल जाएगा और पिछले डिमांड तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, देखो बायर या तो डिमांड से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे ऊपर की तरफ, या फिर प्राइस एक नया डिमांड क्रिएट कर सकता है। जैसे कि प्राइस अगर मान लो ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है, करेक्ट होता है या पुल बैक लेता है, लेने के बाद प्राइस में एक नया डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है ना, डिमांड क्रिएट यहाँ से होगा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, प्राइस एक्शन अपनी ऊपर की तरफ दिखाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि प्राइस को नीचे आना है तो प्राइस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड है। इसको अगर प्राइस ब्रेक करती है तो प्राइस अपने पिछले स्विंग तक, पिछले डिमांड तक जा सकती है। ठीक है,
अभी प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है। निफ्टी अभी 15 मिनट के चार्ट पे स्ट्रेंथ में है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ध्यान देना इसको कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है कल के दिन, तो प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट था। आप लोग मेरे कहने पे नहीं जाना, प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना अपना, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मूव समथिंग वैसा ही आया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। वो कैसे? देखो, प्राइस एक अच्छा मूव यहाँ पे दी थी, ठीक है, प्राइस एक अच्छा मूव यहाँ पे दे रखी थी। दूसरा, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। प्राइस एक अच्छा मूव यहाँ पे दी थी, और प्राइस मूव देने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ दिन तक रुकी थी, ठीक है। प्राइस में यहाँ पे गिरावट आई थी, ठीक है। प्राइस इस लेवल से गिरावट दर्ज की थी, और गिरावट दर्ज करने के बाद प्राइस यहाँ पे ट्रैप की थी। जितने भी इस लेवल को ब्रेक होने के बाद सेलर यहाँ पे एंट्री लिए होंगे सेल साइड में, वो सारे ट्रैप हो गए होंगे और ऊपर की तरफ प्राइस लेके चली गई, ठीक है। दूसरा कि प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आई, बट ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। इस लेवल के आसपास आके, मतलब कि ये एक डिमांड जोन था, और इस डिमांड जोन पे प्राइस ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस में एक अच्छा मूव आज के डेट में दिखाया है। अपनी मतलब जितने भी स्विंग थे, माइनर स्विंग्स, सबको प्राइस ने रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। अब प्राइस क्या कर सकता है? मैं निफ्टी में जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही मैं बात करूँगा यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ पे अगर अगर प्राइस अगर नीचे आता है, और आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल तक आता है, ठीक है ना, ओपन होने के बाद और इस लेवल तक आता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है अपने पिछले स्विंग की तरफ, ठीक है ना, जहाँ से प्राइस में गिरावट आएगी। दूसरा, प्राइस जब भी यहाँ से गिरेगी तो ध्यान देना कि प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। प्राइस एक नया डिमांड ओपन होने के बाद नया डिमांड यहाँ से क्रिएट कर सकती है, और प्राइस ऊपर की तरफ अपने प्रीवियस स्विंग तक जा सकती है, या फिर इसके नीचे भी प्राइस एक्शन बनाते हुए गिर सकती है। और गिरेगी प्राइस अगर, तो अपने पिछले डिमांड तक जाएगी, ठीक है ना, अपने पिछले डिमांड तक आ सकती है। और आने के बाद प्राइस में हम देखेंगे कि प्राइस में अगर इस लेवल को देखते हुए, इस मूव को देखते हुए प्राइस अगर यहाँ पे आने के बाद अगर मूव दिखाती है, तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और अपने पिछले स्विंग तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। अगर प्राइस अपनी इस लेवल को ब्रेक करती है, या इस डिमांड से प्राइस उठे ओपन होने के बाद, या फिर अपना नया डिमांड क्रिएट करे प्राइस कहीं इस लेवल को देखते हुए, इन सारे स्विंग्स को देखते हुए, मान लो प्राइस कहीं इस किसी भी स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अगर यहाँ पे उठती है, तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो प्राइस अपने पिछले सप्लाई तक यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, अपने पिछले सप्लाई तक जा सकती है। ध्यान देना इस चीज़ को, इसको टेस्ट कर सकती है, इसको टच कर सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर प्राइस ओपन होने के बाद गिरावट दिखाती है, और यहाँ से अगर बायर, जैसे हम लोग उम्मीद करें कि बायर यहाँ से इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना हो के अगर नहीं हो पाते हैं और इस लेवल को ब्रेक करते हैं, अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है, तो प्राइस अपने पिछले स्विंग तक जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस के लिए ये भी एक सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइस जब भी यहाँ इस लेवल से उठेगी, ये एक हर्डल बना रहेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। प्राइस कुल मिला के ये आप लोग ये देखना कि सप्लाई अभी फ़िलहाल में प्राइस के लिए सप्लाई, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अगर प्राइस के लिए डिमांड स्ट्रॉन्ग डिमांड ये है, ठीक, ये लेवल है, और स्ट्रॉन्ग सप्लाई अभी फ़िलहाल में ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ध्यान देना इस चीज़ को।
और प्राइस अगर ओपन होती है तो या इस लेवल से गिरावट देखने को हमको मिल सकती है, और गिरावट होने के बाद अगर इस लेवल से गिरावट होती है तो ये बात ध्यान देना कि ये सारे जो स्विंग्स हैं ना, ये जितने भी यहाँ पे स्विंग्स हैं, ध्यान देना, ये छोटे छोटे जितने भी हमारे ये स्विंग्स बने हैं, ये जितने स्विंग्स बने हैं, ये सारे स्विंग्स एक डिमांड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। एक डिमांड की तरह प्राइस अगर ओपन होता है तो ये उनको रोक सकता है, ठीक है ना। अब प्राइस गिरने के बाद कहाँ से कौन से स्विंग को रिस्पेक्ट करेगा, कौन से स्विंग पे प्राइस आके और प्राइस एक्शन बना के अपना ऊपर की तरफ निकल सकता है, ये कह सकते हैं कोई नहीं जानता, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। प्राइस अगर यहाँ से अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है, ठीक है, और गिरेगी तो ये लेवल उसको थामेगा, ये लेवल पे प्राइस आके रुक सकती है। अब यहाँ से आने के बाद प्राइस अगर मूव करती है ऊपर की तरफ तो उसकी साइकोलॉजी अब अलग हो जाएगी, ठीक है। मूव करते तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दिया कि प्राइस के लिए अगर जो भी गिरावट होगी, जो भी जहाँ से मान लो कि अगर यहाँ से प्राइस अगर ब्रेक करती है तो ये प्राइस एक सप्लाई की तरह काम करेगा, ये लेवल एक सप्लाई की तरह काम करेगा प्राइस में, ठीक है। इतना ध्यान देना, क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल पे आएगी, आने के बाद अगर कुछ देर रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ और इस लेवल पे आती है तो प्राइस जब उठेगी ना तो इस लेवल से जहाँ से गिरावट आएगी वहाँ एक हर्डल प्राइस के लिए रहेगा, रुकावट रहेगी, और प्राइस इसके ऊपर फिर इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगी, ठीक है, अपने ये पिछले सप्लाई तक। तो ध्यान देना इन सब चीज़ों को। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट था, और क्लीन चार्ट रखो जब भी ट्रेड करो, जब भी बैक टेस्ट करो, जब भी प्रैक्टिस करो, आप अपना चार्ट को क्लीन रखो, और क्लीन रखने के बाद आप प्राइस को बस डीपली एनालाइज करो कि प्राइस में पिछली हिस्ट्री मूव कैसा आया था, कैंडल कैसा बना था, कहीं कैंडल में वीकनेस तो नहीं था, बायर कंट्रोल में थे या सेलर कंट्रोल में थे, सेलर कहाँ कंट्रोल, सारे क्वेश्चंस आप चार्ट से पूछो, ठीक है। मेरी कहने का मतलब है चार्ट से आप पूछो, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। तो क्लीन चार्ट रखो, क्लीन माइंड रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।